तोड़ने की कोशिश हुई, नेताओं को खरीदने की कोशिश हुई, और वो मोहन भागवत से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कई सवाल ऐसे उठा रहे हैं जो कई महीने से चलन में है। सियासत के बाजार में कई लोग, कई पॉलिटिकल पार्टियां इसी तरह के सवाल करती रही हैं। ईडी की जांच का सवाल हो या 75 साल, तो अरविंद केजरीवाल उस हिसाब से नई बात नहीं कर रहे। हम्म। मुझे लगता है कि एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि गिराना ही था तो 100 मकाम थे, ये क्या किया नजरों से गिरा दिया। तो कहीं दिल्ली की जनता की नजरों से ना गिर जाएं, हम्म। तो केजरीवाल अपनी जिंदगी, पॉलिटिकल जिंदगी की सबसे बड़ी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हाँ। कहानी बैक टू स्क्वायर वन 2011 पहुंच गई है, जब उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था। तब रामलीला मैदान में थे, तब संघ का साथ मिल रहा था, तब सियासत के बाजार में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा बना हुआ था, तो उस मुद्दे को कैश किया। आज 2024 में जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि अब आप फॉर्म खत्म हो जाए, तो आपको बैक टू बेसिक चले जाना चाहिए, नेट प्रैक्टिस करनी चाहिए, हम्म। क्रीज में स्ट्रेट बल्ले से खेलना चाहिए। तो वो वापस अपनी फॉर्म के लिए स्ट्रेट बल्ले से खेल रहे हैं, मुझे लगता है। हम्म। और इस समय सियासत के बाजार में एनडीए की सरकार है, बैसाखी वाली सरकार है, मोहन भागवत बनाम नरेंद्र मोदी के बीच में लड़ाई है। हम्म। राहुल गांधी के खिलाफ वो कोई मोर्चा नहीं खोलना चाहते, वहां खट्टी मिट्टी दोस्ती चल रही है जिसको बनाए रखना चाहते हैं, तो उनका टारगेट वही है। हम्म। तो उस वो एक तरह से राजनीतिक चतुराई से अपने आप को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितनी एक किस्सा कामयाब मुझे होगी भी, एक कोशिश, छोटा सा विजय जी? किस्सा सुनाता हूँ, एक हाँ, छोटा सा बस। कैरी ऑन, कैरी ऑन। बहुत बहुत साल पहले मुझे बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए एक बहुत बड़े पत्रकार ने कहा था कि वो मोदी जी से मिलने गए, तो मोदी जी ने कहा मुझे राहुल गांधी की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है अरविंद अरविंद केजरीवाल की, केजरीवाल की। क्योंकि ये मेरा प्रतिकृति है, मतलब फोटोस्टेट कॉपी है। हम्म। तो अब फोटोस्टेट कॉपी उसी तरह की हरकतें कर रहा है। अब और हो ये सकता है गोल्डन आगे वो पीरियड, ये गोल्डन चांस है क्या बीजेपी के लिए भी? भाई 15 साल की कांग्रेस की सरकार हटनी थी, बीजेपी को आना था, बीजेपी नहीं आई, आम आदमी पार्टी ने रिप्लेस कर दिया बीजेपी को। एंटी नहीं, इनकम्बेंसी शीला दीक्षित के खिलाफ थी, स्पेस बना लिया आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की जगह। फिर ये मौका है, और ये अब तक का गोल्डन चांस है क्या बीजेपी के लिए? गोल्डन चांस तो बीजेपी चांस को चांस के रूप में लेना ही नहीं चाहती। हाँ। कोई उन्होंने चेहरा ही नहीं दिया। अभी जो कह रहे थे हमारे मेरे पूर्व जो वक्ता, समीर जी। उनकी बात से मैं 100% सहमत हूं। हम्म। कोई किसी को बढ़ाया ही नहीं, कोई उस रूप में सामने आया ही नहीं। हर्षवर्धन पर यकीन थोड़ा किया, फिर हटा दिया, फिर इनको हटा दिया, फिर कोई नया अब बीजेपी को तो लग रहा है कि एलजी है, एलजी के बहाने राजनीति की जाए, जैसे एलजी उनको सत्ता दिला देंगे। और कोई मेहनत नहीं की बीजेपी ने। तो बीजेपी को तो मुझे नहीं लगता फरवरी में, मैं तो मानकर चलता हूं, मैं तो लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि आज की जो परिस्थितियां, फरवरी में चुनाव अगर हुआ टाइम पर, जो निश्चित टाइम पर, अरविंद केजरीवाल फिर आएंगे वापस। हम्म। सीटें 62 नहीं होगी, 52 हो जाएंगी, अच्छा। 50 हो जाएंगी, हाँ। 48 हो जाएंगी, हम्म। 40 हो जाएंगी, 36 चाहिए बहुमत के लिए। हम्म। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि, क्योंकि बीजेपी वो मेहनत करती हुई दिख ही नहीं रही है, हम्म। और ना कांग्रेस बढ़ती हुई दिख रही है। जब तक कांग्रेस दिल्ली में बढ़ेगी नहीं, तब तक दिल्ली में बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। यानी